पूजा घर में इन दो मूर्तियों को भूलकर भी पास पास मत रखना। यदि रखते हैं तो हो जाए सावधान। तो आए जानते हैं, परंतु से जानने से पहले यदि आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो एक दूसरे के साथ रखने से मना किया जाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी मूर्तियां हैं जिनको हमें भूलकर भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो है वो भगवान गणेश जी की मूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इसके लिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको ये बात तो अवश्य ही जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, विशेष तौर पर अगर गणेश जी की तस्वीर ऐसी हो जो कि माता लक्ष्मी के साथ हो और उनके बाएं तरफ विराजमान हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी मूर्ति घर में सभी परेशानियों को और समस्त समस्याओं को हमारे घर से दूर कर देती है। दोस्तों, दूसरी प्रतिमा है वो खुद माता लक्ष्मी जी की है। धन और समृद्धि माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि आती रहे तो आपको अपने घर के मंदिर में पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति अवश्य ही रखनी चाहिए। मगर आपको एक बात तो पता ही होनी चाहिए कि घर में पूजा स्थान में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर नहीं होनी चाहिए। घर के वास्तु के लिए कभी भी शुभ नहीं होती है। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लेने जाए तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की तस्वीर भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि दोस्तों जगत का पालन करने वाले भगवान नारायण माता लक्ष्मी के स्वामी यानी कि पति है और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना किसी के घर में भी नहीं रहती है। यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे तो उसके लिए आपको सदैव माता लक्ष्मी से पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से घर में संपन्नता और वैभव सदैव बना रहता है। और यदि आप पहले भगवान विष्णु और फिर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो ऐसे में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण भी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। साथ ही ध्यान में रखना है कि धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी तस्वीर की, तो वह है संकट मोचन बजरंगबली हनुमान जी की। दोस्तों, प्रतिमा वस्तु की माने तो घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर आपको अवश्य रखना चाहिए। घर के सभी वास्तु दोष, घर के लड़ाई झगड़ा और सभी कष्ट को निवारण करने वाले महाबली हनुमान जी कलयुग के अंत तक हैं, जो कि अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में अचानक कोई संकट आने वाला होता है ना, तो वह भी संकट मोचन महाबली हनुमान जी बजरंगबली की कृपा से उनकी पूजा करने से हमारे घर में आने वाले सारे संकट टल जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी की आपको हमेशा बैठी हुई मूर्ति ही पूजा स्थल में लगानी चाहिए। इससे घर में शांति और समृद्धि आती रहेगी। चलिए जानते हैं चौथी तस्वीर या मूर्ति के बारे में। भगवान राम दरबार की तस्वीर आपको अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच में प्रेम और विश्वास एकदम से बना रहे और घर के सभी पारिवारिक लड़ाई झगड़ा है वो खत्म हो जाए, तो इसके लिए आपको भगवान राम दरबार वाली तस्वीर अवश्य ही रखना चाहिए। इसके अलावा आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में अवश्य रखें। दोस्तों, आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वज के या अपने मृत माता पिता की या अपने गुरु की तस्वीर को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा करने से ही पाप लगता है। यदि हम अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो ये गलत है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि वो पूजनीय नहीं है, वो सब भी पूजनीय है, लेकिन आपको उनकी तस्वीर को घर के मंदिर में नहीं बल्कि अपने घर के मंदिर से बाहर कहीं पर भी लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें, मान लीजिए आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनकी मूर्ति घर के मंदिर में रखते हैं, तो उनके साथ आपको राधा रानी की मूर्ति भी अवश्य ही रखनी चाहिए। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं तो राधा रानी की मूर्ति रखो या ना रखो वह आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण जब बड़े रूप में थे
अगर आप उस रूप में भगवान कृष्ण की मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो उनके साथ राधा रानी की तस्वीर होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जहां राधा रानी होती है वहां भगवान श्री कृष्णा खुद ही चले आते हैं। दोस्तों, अगर हो सके तो आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जुड़ी हुई मूर्ति अपने पूजा घर में रखें, क्योंकि यह मूर्ति प्रेम की मूर्त होती है और जिस घर में उनकी तस्वीर या मूर्ति लगी होती है उस घर में पति पत्नी में, माँ बेटी, माता पिता या परिवार के किसी भी सदस्य में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उनके बीच में सदैव ऐसे ही भगवान कृष्ण और राधा रानी की तरह ऐसे ही प्रेम बना रहता है। अब बात करते हैं कि हमें किन देवी देवता की तस्वीर एक साथ नहीं लगना चाहिए। तो आपको बता दें कि पूजा घर में हमें भगवान विष्णु और भगवान शंकर और ब्रह्म देव की तस्वीर एक साथ भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए और न ही कभी इन तीनों देवताओं की एक साथ पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे एक कारण है कि तीनों देवताओं की पूजा पद्धति अलग अलग होती है। भगवान नारायण की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाते हैं। अगर आप भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं और आपने उस पूजा में तुलसी का पत्र नहीं रखा है तो समझो पूजा अधूरी है। और वहीं अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी का पत्ता भूल कर भी नहीं चढ़ाया जाता है और शास्त्रों में बताया जाता है कि ब्रह्मदेव की पूजा करना घर में वर्जित होता है। आपने देखा होगा कभी भी किसी भी घर में ब्रह्मदेव की कभी पूजा नहीं होती है। इसलिए अगर आपके घर में इन देवताओं की एक साथ प्रतिमा रखी है तो आप अपने घर में तुरंत ही इनको अलग अलग रख दें। दोस्तों, ये थी जानकारी जो आपको सदैव ध्यान में रखना चाहिए। आपको YouTube पर कहीं भी ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखकर जाना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। आज की जानकारी इतनी ही, कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।